केले प्रमेय, ठीक है। तो केले प्रमेय को आज हम पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, ठीक है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले देखो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, प्रमेय कहती क्या है, ठीक है। प्रमेय क्या कहती है, प्रत्येक परिमित ग्रुप का मतलब क्या है, जिसमें आपको फाइनाइट अवयव दे रखे हैं, ठीक है। परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप में क्या है, तुल्यकारी होता है। तुल्यकारी का मतलब क्या है, जैसे अगर आपको एक देगा ग्रुप और एक देगा जी है, तो दोनों क्या है, इक्वल होंगे, यानी इनके अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। और प्रत्येक अवयव का जो प्रतिचित्रण होगा वो भी क्या होगा, समान होगा, तो क्या हो जाएगा, तुल्यकारी। इसको कहते हैं इमोर्फोर्मिस, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। तो इस प्रकार क्या आता है, प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप का क्या होगा, तुल्यकारी होता है या उसे तुल्यकारी रखता है, तुलनात्मक रूप से बराबर होता है। यानी वैसे अवयव प्राप्त करना है कि जी और जी देश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपन मान लेते हैं, सबसे पहले क्या करना है कि माना g ऑफ इनटू, यानी एक ग्रुप, एक परिमित ग्रुप है जिसका ग्रुपांक क्या है, n, यानी इसमें n क्या है, ग्रुपांक दे रखे हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक जो अवयव है a, ये क्या g का अवयव होगा, इसके संगत प्रतिचित्रण क्या होगा, f ऑफ a, यानी f ऑफ a का हमने पढ़ा था क्या होता है, आपके प्रतिचित्रण होता है। अब f ऑफ a होगा क्या जाएगा, g से g की ओर अग्रसर होगा, कब होगा, जब f ऑफ a अवयव क्या x का अवयव होगा, इसके लिए क्या है, सभी तो x क्या है, अवयव क्या होंगे, ग्रुप से लिए जाएंगे, ठीक है। तो x के जो भी अवयव होंगे वो क्या होंगे, ग्रुप के अवयव होंगे। अब इसके बाद क्या है, f ऑफ x को अपन क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x और f ऑफ y, क्योंकि हम कैसे तुल्यकारी करना है, तो f ऑफ a का अवयव और f ऑफ y का अवयव दोनों बराबर होगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, a into x बराबर क्या होगा, a into y, यानी कह सकते हैं x और y का मान क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यानी राइट साइड अगर आपके राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, f ऑफ a अपन कह सकते हैं एक ही है, क्योंकि f ऑफ a एक ही है, जब अपने पास क्या है, इसके जो भी अवयव है वो क्या है, ग्रुप से लिए गए हैं, ठीक है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। अब हमने वापस माना कि जो g डैश है, ये तो g के लिए लिया ऊपर वाला, अब g डैश के लिए लेते हैं कि g डैश के लिए अपन मान लेते हैं जो f है वो क्या है, g से लिया गया है। कहां से लिया गया है, g से, यानी a ऑफ g, ये f ऑफ a जो a इज गोइंग टू क्या है, a जो अवयव है वो कहां है, a इज टेंड टू g। अब यहां पे क्या है, n क्रमोच्चय क्या समुच्चय है, ये जो g डैश है क्या है, क्रमोच्चय का क्या है, समुच्चय। ये तो आपके समुच्चय था, ये ग्रुप था, और ये क्या है, क्रमोच्चय का क्या है, समुच्चय। तो यहां पे g डैश और o, ठीक है, एक ग्रुप है तथा g into a ये क्या तुल्यकारी, यानी यहां पे g डैश और g क्या है, एक दूसरे के क्या है, तुल्यकारी है। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रतिचित्रण की बात करें, क्या करें, अगर अपन प्रतिचित्रण की बात करें तो प्रतिचित्रण में अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको देखो, प्रतिचित्रण में अपन कह सकते हैं कि एक प्रतिचित्रण पाई निम्न प्रकार से हमने लिया, ठीक है। पहला था f ऑफ a लिया, अब ले पाई, ठीक है। पाई अपन ले रहे हैं कि g ऑफ टेंस तो क्या है, g डैश, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं पाई ऑफ a बराबर क्या जाएगा, f ऑफ a, ठीक है, जहां पे a क्या है, g का एक है अवयव होगा। नेक्स्ट, अब किन्हीं दो अवयव के लिए a और b के लिए प्रूफ करते हैं, तो f ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ b हो जाएगा। अगर पाई ऑफ a अगर पाई ऑफ b है तो f ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ b, क्योंकि पाई ऑफ a बराबर क्या आ जाएगा, f ऑफ a है, तो a और b क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अपन कह सकते हैं कि a into x और b into x क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात a बराबर क्या होगा, b होगा। तो पाई भी क्या एक ही होगा और f भी क्या होगा, एक ही होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके एक ही हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहां पे है ये g और g डैश दोनों क्या है, परिमित समुच्चय है, ठीक है। तो परिमित समुच्चय क्या है, दोनों के अवयव की संख्या क्या है, यहाँ पे समान है, तो दोनों के अवयव की संख्या क्या है, समान है। तो समान होने के कारण क्या होगा, पाई एक ही प्रतिचित्रण होगा, पाई का एक ही, हमने पढ़ा था एक ही क्या हो गया, 1 to 1 क्या होगा, आपके 1 to 1 मैपिंग। तो पाई अगर एक ही है तो g से g डैश क्या होगा, वो एक ही होगा। इन्हें में से इस पर क्या है, आरोपित हो रहा है, यानी आरोपित तो मतलब एक ही क्या आता है, यानी इसका मतलब क्या है, जैसे आपको इस प्रकार से दे रखा है, ये देखिए इस प्रकार से, यानी आपको इस प्रकार से दे रखा है 1 2 3, यानी 1 2 3, तो 1 2 3, यानी 1 2 3, तो इसमें क्या आ रहा है, 1 to 1 मैपिंग हो रहा है, क्या आ रहा है, 1 to 1 मैपिंग, एक क्या है, एक अवयव एक के ऊपर क्या आच्छादित हो रहा है, इस बात का आप ध्यान रखो। तो पाई का एक ही प्रतिचित्रण हो जाएगा। अब ये आच्छादित हो जाएगा तो कह सकते हैं a और b क्या होगा, आपके g के अवयव होंगे, ठीक है। तो a into b अपने लिख सकते हैं पाई ऑफ a into b क्या जाएगा, पाई ऑफ a into b हो जाएगा, f ऑफ a into b। देन यहां पर x into लेते तो क्या जाएगा, पाई f ऑफ a into b into x, तो इसको लिखते हैं a into b into x, ठीक है। तो
इसको बोलते हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। ठीक है, तो आपका मेन क्या है कि जो भी आपका ग्रुप होगा जी ग्रुप का होगा और जी डैश दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होगा, तुल्यकारी होगा। तो इसमें जो मेन चीज है वो है अपने पास ये आपके स्टेटमेंट है और इस प्रकार से आपको प्रूवमेंट पूरा करना है। तो आपके क्या ये केले प्रमेय। अब वापस इधर आइए। ठीक है, अब इसमें आपको वापस क्या करना है, नेक्स्ट इसके बाद में क्या है अपन कह सकते हैं कि जो आपका जी और जी डैश है वो क्या होंगे, ग्रुप समान होंगे, क्योंकि पहले तो हमने एफ के लिए एक ही आंसर किया था, फिर पाई के लिए, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन करके मेरे पास आया कि जो एफ ऑफ ए इंटू बी है वो मेरे पास क्या है एफ ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ क्या है बी। ठीक है, अब तो अपन कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि जो पाई है, ठीक है, पाई क्या है जी से जी डैश, पाई क्या है जी से जी डैश पर क्या है एक एक की आच्छादन है, क्या है एक एक की आच्छादन, एक एक की आच्छादन मतलब 1 to 1 मैपिंग, एक एक की आच्छादन का मतलब क्या है 1 to 1 मैपिंग, यानी एक के क्या एक अवयव पर क्या है निर्भर कर रहा है। ठीक है, यानी मैपिंग एक के साथ हो रहा है और क्या है समकालिका भी है, यानी इक्वल भी है, समकालिका भी है। तो एक तो एक की आच्छादन है और एक क्या है समकालिका, यानी मैपिंग क्या हो रही है 1 to 1 मैपिंग हो रही है। ठीक है, और एक के लिए क्या है एक अवयव क्या है विद्यमान, एक अवेलेबल है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो पाई ग्रुप है, पाई ग्रुप जो जी के लिए क्या होगा, जी से क्रमचय ग्रुप, जी से क्रमचय ग्रुप जी डैश ये क्या हो जाएगा तुल्यकारी रहेगा, जी डैश पर क्या हो जाएगा एक तुल्यकारिता है, क्या हो जाएगा तुल्यकारी है। तो अपन कह सकते हैं कि जो जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी डैश के क्या हो जाएगा तुल्यकारी हो जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं प्रत्येक परिमित ग्रुप, यानी जी अगर परिमित ग्रुप है तो क्रमचय ग्रुप पे क्या रहेगा तुल्यकारी, यानी ये अगर परिमित ग्रुप है तो ये क्या जाएगा आपके क्रमचय ग्रुप पे क्या हो जाएगा तुल्यकारी, यानी जी बराबर क्या हो जाएगा जी डैश ये हो जाएगा। तो ये आपके पास की थी जो पहला टॉपिक है, आज का पहला टॉपिक है केले प्रमेय। ठीक है, इस पर सीधा सवाल प्रमेय पे आता है, बहुत सारा आया हुआ है, लगातार आ रहा है 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक आगे भी आने के चांस है। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रत्येक परिमित ग्रुप है वो आपके क्रमचय ग्रुप की क्या होगा तुल्यकारी। ठीक है, तुल्यकारी का मतलब क्या है, दो अगर आपके दो ग्रुप के बीच में अगर तुलना की जाती है, दो ग्रुप के बीच में अगर तुलना की जाती है, ठीक है, तो उनके जो मैपिंग होते हैं तो मैपिंग भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 to 1 मैपिंग की तो 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 हो गया। तो अगर इसको जी मांगे इसको जी डैश मांगे तो दोनों क्या होंगे बराबर, क्योंकि इसमें एक ही आच्छादन हो रहा है और ये समान भी है, तो इसको ये तुल्यकारी अवयव यानी इमोर्फोर्मिज्म। ठीक है, ठीक है, आइसोमॉर्फिक या आइसोमॉर्फोर्मिज्म, तो दो प्रकार से इसको कह सकते हैं तुल्यकारी ग्रुप। अब देखो नेक्स्ट आपके क्या है, ये तो आपके क्या थे जो यूनिट की इस प्रकार से आपको क्या है ये आपके केले प्रमेय को आपको प्राप्त करना है। तो आज हमने पढ़ा था केले प्रमेय के बारे में, तो ये आपकी क्या होगी यूनिट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट क्या होगी कंप्लीट होगी। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन अपन देखते हैं जो इंपोर्टेंट है, एग्जाम आई हुई है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 कि यदि सिग्मा आपको दे रखा है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस प्रकार दे रखा है। ये दे रखा है 3 1 4 2 8 6 9 7 5 इस प्रकार दे रखा है। ठीक है, तो ये कह रहा है सिग्मा को असंयुक्त चक्रों के गुणन में लिखिए, इन असंयुक्त चक्रों के लिए गुणन के रूप में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक अपने पास होता है असंयुक्त चक्र, क्या है असंयुक्त चक्र, क्या है असंयुक्त चक्र। इसको मैं बता दूं तो शॉर्ट असंयुक्त चक्र होता है क्या है। ठीक है, देखो असंयुक्त चक्र क्या होता है, अगर आपको दो अवयव दे रखे हैं, ठीक है, तो दो अगर अवयव दे रखे हैं तो दोनों में जैसे मान लो एक अवयव दे रखा है f(1) दे रखा है 1 2 3 और f
4 5, ठीक है। तो ये दे रखा है 1 2, इसको ले लीजिए 4 5 और 6। अगर इन दोनों में से एक भी अगर अवयव उपनिष्ठ नहीं हो, एक भी अवयव उपनिष्ठ नहीं हो, यानी 1 2 3 और इसमें क्या 4 5 4, तो दोनों तीनों अवयव क्या अलग है। तो अगर F1 और F2, ठीक है, में अवयव की संख्या अगर असमान है, ठीक है, इन F1 के अवयव अलग है और F2 के अवयव अलग है, तो ऐसा जो चक्र होता है या ऐसा जो ग्रुप कहलाता है, साइकिल कहलाता है, आपके असंयुक्त चक्र कहलाता है। अगर आपको इस प्रकार से दे दिया है, F1 दे दिया 1 2 3 और F2 दे दिया आपको 3 4 5, ठीक है, तो ये 3 क्या हो रहा है, वापस रिपीट हो रहा है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, असंयुक्त चक्र नहीं कहलाएगा, ठीक है। असंयुक्त चक्र क्या होता है, जिसमें आपके वापस क्या है, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कोई भी उपनिष्ठ जो आपके अवयव नहीं आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ये मैंने इसको शॉर्ट में बताया असंयुक्त चक्र। अब देखो एक पूछ रहा है असंयुक्त चक्र के बारे में लिखिए, और एक पूछ रहा है बी के सिग्मा, आपको सिग्मा दे रखा है, इसकी कोटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। और तीसरा आपको बताना ये सम है या विषम, सम क्रमचय है या विषम क्रमचय है, ये आपको इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो ये अपने को 3 चीजें इसमें बतानी है, तो एक एक चीज अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक एक चीज आपको सॉल्व करनी है। तो पहले इसको क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है, सिग्मा आपको दे रखा है, तो जो ये अवयव दे रखा है इसको देखो हमने जोड़े बनाने हैं, पक्षांतरण में चेंज करना है। तो पक्षांतरण में कैसे चेंज करते हैं, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, वापस क्या आ रहा है, देखो 1 2 3 4, यानी ये चारों के जो चारों अवयव है वो क्या है, एक दूसरे का क्या बना रहे हैं, चक्र बना रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखो आगे के अवयव भी क्या चक्र बना रहे हैं, देखो 5 7 8 और 9, ये क्या साइकिल बना रहे हैं, 6 साइकिल बना रहे हैं, 6 का क्या प्रतिबिंब 6 ही है, ठीक है। प्रतिबिंब अगर सेम होता है तो वो क्या है, आपके पक्षांतरण में नहीं आएगा, ठीक है, यानी वो क्या करेगा, आपके चक्र में नहीं आता। तो इसको अपन लिख सकते हैं आपके 1 3 2 4, देखो 1 3 2 4, 1 3 2 4 क्या लिखा, जो 1 का क्या है 3 आ रहा है, वापस 3 का क्या आ रहा है, अगर इसको यहां में लिखूं 1 का आ रहा है 3 का आ रहा है 4, 2 का आ रहा है 1 और इसका आ रहा है, यानी 3 4 1 2, क्या आ रहा है 3 4 1 2। तो वापस हम इसको 1 2 3 4 लिख सकते हैं और 1 3 2 4 के रूप में अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या लिखना है 5, देखो यहाँ पे 1 का 3 आ रहा है, तो हमने क्या लिखा, 1 के बाद 3 लिखा, 3 का क्या आ रहा है, 3 के बाद में वापस 2 आ रहा है, तो 2 के बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 1 3 2 और 4। इसी प्रकार 5 का क्या 8 आ रहा है, तो 5 के बाद क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, देन 8 का देखो क्या आ रहा है, 8 का आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 लिखेंगे, और 7 का क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है, और दो रिपीट जो अलग है, यानी जो सबसे अलग है 6 का 6 है, तो उसको इस प्रकार लिखेंगे। तो लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर आप देख लीजिए, जब इसको कैसे लिखना है, जब a का क्या है प्रतिबिंब 3 है, तो a के बाद क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 आ गया, 3 का प्रतिबिंब क्या है 4 है, और 4 का प्रतिबिंब क्या है, तो यहाँ पे 1 3 4 2 लिख सकते हो या 1 3 2 4 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के लिए फिर 1 का प्रतिबिंब 2 किसका 2 का प्रतिबिंब क्या 1 है, तो 1 3 2 4। इस प्रकार ये देखो किसको हो रहा है 5 8, 5 का प्रतिबिंब क्या है, 5 के बाद क्या 8 आ गया, 8 का प्रतिबिंब क्या 7 है, तो 7 आ गया, 7 का प्रतिबिंब क्या 9 है, 9 आ गया। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है 1 3 2 4 लिख दिया हमने, 5 8 7 9। अब ये क्या 6 1 के अवयव है, क्योंकि यहाँ पे अपने को पक्षांतरण में जोड़े लेने, तो 6 तो किसी के साथ जोड़े नहीं बना रहा है, तो 6 को आपको क्या करना है रिमूव करना है। अब देखो सिग्मा, सिग्मा आपको क्या दे रखा है, सिग्मा क्या दे रखा है, इसको आपको ये आपका मान है लिखी हमने। अब देखो इसमें जो असंयुक्त चक्र है क्या है, ये क्या है असंयुक्त चक्र, असंयुक्त चक्र। तो असंयुक्त चक्र में पास क्या रहेगा ये आएगा। तो इसी दोनों में देखो दोनों में अलग अलग अवयव दे रखे हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो अपन कह सकते हैं असंयुक्त चक्रों का क्या है गुणनफल है, गुणनफल का रूप है, असंयुक्त चक्रों का गुणनफल का रूप है ये वाला।
ठीक है, क्योंकि असंयुक्त चक्र में क्या होता है आपके जो भी अवयव होना चाहिए वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 3 2 4 आ रहा है और फिर आ रहा है 5 7 8 9 आ रहा है। ठीक है, यानी इसमें क्या है एक भी उपनिष्ठ अवयव नहीं है, तो ये असंयुक्त चक्रों का गुणनफल का रूप है। तो यहाँ पे पहला नया समाप्त हो गया, यानी पहला का आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि इनको क्या करना है, पक्षांतरणों के रूप में रखना है। बी क्या है, सिग्मा को पक्षांतरण के गुणनफल के रूप में रखना है। देखो पक्षांतरण के गुणनफल के रूप में रखना है। क्या रखना है, गुणनफल के रूप में आपको इसको रखना है। तो पक्षांतरण में देखो दो अवयव लेने हैं, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पक्षांतरण में आपको दो अवयव लिखने हैं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो देखो सिग्मा, देखो 1 2 यहाँ पे क्या है 1 3 2 4। ठीक है, या तो आपको 1 3 रख लीजिए, आप क्या लिखिए, पहले देखो 1 का क्या है 3 है और 1 किसका है वापस, तो अपन क्या लिखेंगे 1 2 लिख सकते हैं और 1 3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 का 1 है और 1 का 3 है, वापस क्या लिख सकते हैं 1 4। ठीक है, क्योंकि 1 2 लिखो तो 1 2 में क्या आ रहा है 3 पे आ रहा है, वापस 1 3 रखा तो 1 3 में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी 3 अवयव आ रहे हैं। फिर 1 4 में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 अवयव आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये एक सर्कल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखो क्या दिया गया है 5, क्या दिया गया 5 9 लिख सकते हैं। देखो 5 9 में क्या है 5 और 9 में 5 8 9, यानी 3 अवयव आ रहे हैं। ठीक है, अधिकतम कितने 3 अवयव आने चाहिए। 5 9 लिख सकते हैं, वापस 5 7 लिख सकते हैं और 5 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 7 में को 4 अवयव आ रहे हैं और 5 8 में कितने आ रहे हैं, ये 3 अवयव आ रहे हैं। तो इस प्रकार से लिखने का तरीका है। अब देखो जो भी अवयव प्राप्त हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो पक्षांतरण कितना आ रहे हैं 6 पक्षांतरण आ रहे हैं। 6 पक्षांतरणों का क्या आ रहा है, गुणनफल आ रहा है। 6 पक्षांतरणों का क्या आ रहा है, गुणनफल आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 ट्रांसपोज। तो सीमा का क्या है, इस प्रकार से इसको लिखना है। अब देखो तो 6 क्या आ रहा है, सम होता है, तो 6 क्या जाएगा सम, तो अपन कह सकते हैं जो क्रमचय है ये क्या हो जाएगा सम क्रमचय, सम क्रमचय। अगर यहाँ पे 6 का अगर कुछ होता 7 8 9 में होता तो क्या होता, विषम होगा, क्योंकि 6 का 6 ही है, 6 का प्रतिबिंब क्या 6 है। अगर 6 का अगर अलग होता तो उसका आंसर क्या होगा, विषम होगा। परंतु यहाँ पे क्या है 6 प्राप्त हो रहे हैं सम, तो 6 क्या हो जाएगा आपके सम क्रमचय। इस बात का ध्यान रखें। तो ये अपने पास पहला और दूसरा पहला और तीसरा हो गया। अब नेक्स्ट करना आपको बी। देखो सिग्मा की कोटि क्या है, सिग्मा की कोटि क्या है, सिग्मा की कोटि आपको ज्ञात करनी है। तो देखो सिग्मा की कोटि ज्ञात करने के लिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सिग्मा ऐसा लिख सकते हैं। तो सिग्मा की कैसे ज्ञात करेंगे, जो आपकी अवयव है, यानी देखो पक्षांतरण असंयुक्त चक्रों को, तो इसको क्या लिखेंगे एलसीएम ऑफ, क्या लिखेंगे एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 3 2 4 और ऑर्डर ऑफ क्या रहेगा 5 8 7 9, इस प्रकार से अपन लिखते हैं। ठीक है, 1 3 2 4 और 5 6 7 8, ये 5 7 8 9। तो एलसीएम ऑफ इसमें अगर कितना जाएंगे ऑर्डर ऑफ 4, तो इसके भी हो जाएगा 4, तो 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा उसका कितना हो जाएगा 4, तो सिग्मा की कोटि कितना रहेगी आपके 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सरल करना है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा था, एक तो केले प्रमेय पढ़ा था और ये पढ़ा था आपके ये क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सम क्रमचय सिग्मा की कोटि और असंयुक्त चक्र के बारे में अपन पढ़ा था। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसको टॉपिक अपन क्लोज कर देंगे। साथ उत्तर करें। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यदि P बराबर आपको दिया गया है 1 2 3 4 और 5, 2 4 5 3 और 1, ठीक है, और Q बराबर दिया गया है 2 3 और 4, ये दिया गया है। ठीक है, तो अपने को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है P Q P - 1 बराबर
ये करना है P of 2, देन P of 3 और P of 4। P of 2 का मतलब क्या, प्रतिबिंब 2 का, प्रतिबिंब 3 का और प्रतिबिंब 4 का। ये आपको प्रूफ करना है किस प्रकार से ये किसके बराबर होगा, P क्यूब P इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, कुछ सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है जो हमने किए थे कैलकुलेशन। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या अवयव की संख्या समान करनी है। देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 3, क्योंकि 5 अगर 5 अवयव बराबर नहीं होंगे तो गुणनफल नहीं हो पाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, q को लिखते हैं। तो q बराबर क्या रहेगा, देखो लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे एक जो अवयव नहीं है, 1 और 5 लिखते हैं कंटिन्यूस, तो 2 3 4 वापस जो दे रहा है देखो 2 3 4 1 का हो जाएगा, आप 1 लिखिए क्योंकि 1 का प्रतिबिंब 1 लिखेंगे और 5 का प्रतिबिंब क्या लिखेंगे 5 लिखे, यानी इसको नहीं लिखो और लिखो बात बराबर है। जैसे 6 को हमने नहीं लिया था नीचे लिखने समय, ठीक है पीछे वाले क्वेश्चन में। तो 2 3 4 को क्या करना है, आपको सेट करना है। तो 2 3 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को 6 टाइम पे लिख सकते हैं। 2 3 4 को 3 4 2 लिख सकते हैं, यानी वापस नीचे 2 नहीं आना चाहिए, 3 के नीचे 3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप 3 6 प्रकार लिख सकते हो, तो मिलेगा 3 4 2। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो 4 2 3 में लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके लिखने के 6 प्रकार लिख सकते हो, और ये 2 का 2 नहीं आना चाहिए, 3 का 3 नहीं आना चाहिए, 4 का 4 नहीं आना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ये पास क्यू आ गया, अब अपने निकालना है सिंपल पी क्यू निकालना है। तो एक ही निकालते हैं, देखो पी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 2 4 5 3 और 1, और ये रहेगा 1 2 3 4 और 5, ये 1 3 4 2 और 5। ठीक है, अब देखो किस प्रकार सॉल्व करना है, f ऑफ g सिंपल किसी प्रकार सॉल्व करना है, इसको m मान लीजिए, इसको g मान लीजिए, या p क्यों रहने दीजिए आप। मेथड क्या है, सिंपल मेथड क्या है, जो आपके q है यानी q की सेकंड रो है, इसको फर्स्ट की सेकंड रो के रूप में क्या करना है, इसको सेट करना है। ठीक है, तो यहां से उसकी q की सेकंड रो क्या है 1 3 4 2 5। ठीक है, इसको सेट करके आप वापस के इसके प्रतिबिंब में चेंज करना पड़ेंगे। तो 1 का क्या है 2, 3 का क्या है 5, 4 का क्या है 3, 2 का क्या है 4, 5 का क्या है 1। वापस इसको ऐसे लिखना है 1 2 3 4 5, ये देगा 1 3 4 2 5। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या रहेगा, q की प्रथम पंक्ति और p की क्या हो जाएगी द्वितीय पंक्ति, इसका क्या रहेगा आंसर। तो p के आपके पास क्या रहेगा 1 2 3 4 5, नेक्स्ट हो जाएगा 2 5 3 4 1, ये इसका क्या रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ p और q का क्या रहेगा आपके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सिंपल मेथड है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये तो आपके p क्यू आ गया। अब क्या करना है, p क्यू p इनवर्स आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो p क्यू p इनवर्स, देखो सबसे पहले p इनवर्स ज्ञात करते हैं, फिर गुणा करना रहेगा। तो देखो p क्या है, p इनवर्स कल हमने ज्ञात किया था, एक a इनवर्स ज्ञात किया था, कैसे ज्ञात करते हैं, इसके अगले को क्या उल्टा कर दीजिए, क्या कर दीजिए उल्टा कर दीजिए, यानी ये वाला यहाँ पे और वो वाला नीचे। तो 2 4 5 3 1 और नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5। उल्टा करके क्या करना आपको, अवयव को वापस 1 2 3 4 के फॉर्म में लिखना, 1 2 3 4 5, 1 का प्रतिबिंब है 5, 2 का है 1, 3 का है 4, 4 का है 2, 5 का है 3। तो ये क्या है अपने पास p इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक तो p इनवर्स आ गया और एक आ गया p क्यू। अब क्या निकालना है, p क्यू p इनवर्स आपको निकालना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है जैसा मैंने बताया था उस प्रकार से। तो ये था आपको गया p इनवर्स। ठीक है, तो ये रहेगा p क्यू p इनवर्स आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वापस 1 2 3 4 5, ये रहेगा 2 5 3 4 1, और ये रहेगा 1 2 3 4 5, और जाएगा 5 1 4 2 3। ठीक है, तो इनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना आराम से निकालना है। तो वही है f ऑफ g और g ऑफ f से निकालते हैं जैसे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी द्वितीय पंक्ति है, इसको सेट करना है। तो क्या करना है 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3, तो ये रहेगा 5 5 1 4, क्या हो जाएगा आपके 5 1
4 2 3, ठीक है। तो 5 के नीचे जो आपके हो जाएगा 5 का जो प्रतिबिंब हो जाएगा क्या हो जाएगा आपके 5 का जो प्रतिबिंब है वो क्या हो जाएगा 1, मतलब फ्रेंड्स ये जो है इसको क्या करना है द्वितीय पंक्ति में यहाँ पे प्रथम पंक्ति के रूप में क्या करना है सेट करना है। तो 5 1 4 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 का जो है आपके हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का हो जाएगा 2, ठीक है, और 4 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 का हो जाएगा 5, ये जो 2 का 5 और 3 का 3। देखो 5 का 1 रहा, 1 का 2 रहा, 4 का 4 रहा, 3 का 3 रहा, और क्या हो जाएगा इस प्रकार से वापस इसको लिखना 1 2 3 4 5 और 5 1 4 2 3। अब इसका जो आंसर आ जाएगा P Q P इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा इसकी प्रथम पंक्ति और इसकी द्वितीय पंक्ति, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये रहेगा 1 2 4 5 3 या फिर 4। तो ये अपने पास क्या है P Q P इनवर्स अपने पास आ रहा है इसका मान, ठीक है। अब देखो यहाँ तो सोच लिया अपन, अब देखो यहाँ पे A का 1 है वो 2 का 2 है, A का 1 है और 2 का 2 है, तो देखो P से P तो कैंसिल हो गया, Q बचेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या बचेगा यहाँ पे देखो 3 4 5 को क्या लिखते हैं 3 4 5 लिखते हैं सिंपल। देखो A का पट्टी में 1 है, 2 का पट्टी में 2 है, ठीक है। तो इसको वापस रिमूव कर देते क्योंकि यहाँ पे अगर 8 किए थे क्यों में 8 किए थे 1 और 5, क्योंकि A का पट्टी में A लिखा था, चाहे इसको लिखो नहीं लिखो बात देखिए। तो 1 और 2 को यहाँ से क्या रिमूव करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 3 4 5, क्या रहेगा 3 4 5। अब देखो इसका आगे क्या करना है यहाँ से मिटाना, अब हमें प्राप्त क्या करना है कि P Q P इनवर्स बराबर क्या P of 2 P of 3 और P of 4, ठीक है। तो यहाँ के पास क्या है P Q P इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं 3 4 5 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 4 5 लिख सकते हैं, या इसको अपन लिख सकते हैं इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 5 3। यानी इसका जो देखो इसका क्या है 3 4 5 का जो अवयव है क्या रहेगा 4 5 3 है, इसका प्रतिबिंब 3 4 5 का क्या है 5 4 3 है, ये रहा देखो 4 5 3 4 5 3, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखो जो इसको लिखने का तरीका है 4 यहाँ पे देखो 4 किसका है 4 क्या है 4 तो P of 2, यानी P of 2 का क्या आपके प्रतिबिंब है 5 किसका है, ठीक है। अब देखो 5 किसका प्रतिबिंब है, देखो 4 तो 2 का प्रतिबिंब है, 4 किसका 2 का और 5 किसका 3 का, तो इसको लिखेंगे P of 3 और 3 किसका है 4 का तो P of 4। तो ये क्या आ जाएगा आंसर इसका इस प्रकार से आ जाएगा P Q P डैश, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है सॉल्व करना है और ये अपने को क्या करना है सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट आज हमने क्या पढ़ा था, जो आपके यूनिट थी कौन सी यूनिट गुप्त थ्योरी वाली यूनिट, वो आपको मैंने कराई है, ठीक है। तो आपके जो आपके पेपर सेकंड है उसके आपके जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। कल अपन स्टार्ट करेंगे आपके सेकंड यूनिट, ठीक है। सेकंड यूनिट जो भी है इसकी वो अपन कल स्टार्ट करेंगे। तो आपके पहले यूनिट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए, ज्यादा से ज्यादा इसके एग्जाम्पल देखते रहो, वही रिपीट आपके क्वेश्चन होते रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक बात ध्यान रखना, जो मैंने बताया था चैनल, ठीक है, तो उस चैनल में जो भी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाले हैं थर्ड ईयर सेकंड ईयर फोर्थ ईयर, ठीक है। तो वहां से आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और जो भी मैंने वहां पे कुछ लिंक डाली है, जैसे कोई कोचिंग की लिंक है, तो वहां से भी आपको जो भी अच्छा लगे वहां वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। मेरे प्लेलिस्ट में जाना, ग्रुप जो मेरा चैनल है वहां पे प्लेलिस्ट पे जाके आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सब आपको वीडियो मिल जाएंगी, जैसे आज की क्लास है तो आज की क्लास में आज ही अपलोड कर दिया होगा या कर दूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही, कल अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।